स्वागत है। और देखें, बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद। और आज सुस्त ओपनिंग के बाद देखें तो बाजार में अच्छी मोमेंटम आ रही है। निफ्टी बैंक डायरेक्टर साहब दोनों को ही जो है स्क्रीन पे एक बार लाए देखें। निफ्टी जो है लगभग 24,500 लेवल्स के ऊपर आ गया है, लगभग 50 पॉइंट पे जो है आप देख सकते हैं कि अपमूव देखने मिल रहे हैं। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पे भी अच्छी अपमूव आ रही है। और दोनों ही इंडिसेस, एचडीएफसी बैंक लीजिए या आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, दोनों में ही जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक लगभग 120 पॉइंट ऊपर है और इसका जो रिकवरी है डेज लो से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी बुलिश नजरिया जरूर बन रहा है। अब ऑफकोर्स स्क्रीन पे देखें तो इंडिया विक्स, इस पे भी नजर रहेगी। ये हालांकि उतना जो है चैलेंजिंग नहीं है और अभी जो है कंफर्टेबल लेवल्स पे है। डायरेक्टर साहब एक बार इंडिया विक्स को फायर करें चार्ट तो क्लैरिटी आएगी हमारे को। और ये देखिए एक अच्छी जो है हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है आ रहा है कुछ कुछ सेगमेंट्स में। और आज देखें तो ऑटो रियल्टी थोड़ा सा जो है लॉसेस को कवर जरूर कर रहा है, लेकिन एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा और इवन पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अच्छी अपमूव आ रही है। आज सबसे इंपॉर्टेंट शेयर रहने वाला है रिलायंस का। आज एजीएम है 2 बजे, तो अभी तो फ्लैट ट्रेड कर रही है। किस तरह बायसनेस आता है वो 2 बजे के बाद आपको एक्टिविटी देखने मिलेगा। डायरेक्टर साहब एक बार ब्रॉडर इंडिसेस पे भी नजर डाल देते हैं कि निफ्टी मिड कैप 100 लाइए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लाइए, तो इसमें जो है हमें पता चलेगा कि ओवरऑल जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसा चल रहा है। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स डेज हाई पे है, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आए सामने तो हमें पता चलेगा कि पूरी क्लैरिटी जो है कहाँ दिखने मिल रही है। और ये देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो मार्केट का 2:1 ऑलमोस्ट बुल्स के फेवर में आ गई है। लेकिन चलिए तो नीलेश जैन की जो रिपोर्ट कार्ड वो कल के जो इंपॉर्टेंट कॉल्स थे उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार रिपोर्ट कार्ड लेके आए। बिल्कुल, तो नीलेश की रिपोर्ट कार्ड की बात करें, कल के ट्रेडिंग सेशन में एशियन पेंट्स में 1.5% की जो है रिटर्न्स आई हैं। गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करें तो यहाँ पे 1% का जो है अपमूव देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए रिपोर्ट कार्ड तो हमने देख ली कि किस तरह जो है बाजार पे मोमेंटम आ रहा है। एबीबी पे भी एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। सिमेंस गैमेसा से इनको लगभग 170 करोड़ का ऑर्डर आया है, तो एबीबी इंडिया जो है स्टॉक लगभग 1% ऊपर है। एक बार निफ्टी गेनर्स डायरेक्टर साहब फायर करें कि कौन से स्टॉक्स में अच्छी गेन आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो और जो पुलर्स ड्रैगर्स होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एक बार लाते हैं इन स्टॉक्स को नज़र में, देखेंगे टॉप गेनर्स निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी में भी देखें तो स्ट्रेंथ बना हुआ है। निफ्टी लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। लिस्ट में जो है ऑफ कोर्स चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इटर्नल, एमएनएम, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स और एनटीपीसी, इन स्टॉक्स पे देखें तो यहाँ पे जो है आपको सेलिंग देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए निफ्टी गेनर्स की बात हो गई, निफ्टी लूजर्स की बात हो गई। वायदे बाजार में भी जो है एक्शन दिख रहा है, खासकर कि एफएमसीजी स्पेस से डायरेक्टर साहब कोलगेट, पामोलिव, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको और आईटीसी, इन अहम स्टॉक्स को जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स से फायर करे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे जो है अपमूव देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया जुड़ रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग चंदन। देखें तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है 2 दिन की बड़ी सेलिंग के बाद। किस तरह देख रहे हैं, सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी निफ्टी बैंक? नमस्कार सरज जी, देखे बाजार में पिछले 4 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और इंडेक्स लोअर हाइज बना रहा है। आप देखोगे 21 अगस्त को निफ्टी ने 25,153 का हाई बनाया और उसके बाद में जो हायर लोज का सीक्वेंस है वो तोड़ के यहाँ पे लोअर हाइज के सीक्वेंस बन रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज मॉर्निंग के जो लेवल थे, मॉर्निंग के लोज थे, वो यहाँ पे सपोर्ट होते हुए नजर आए और रिकवरी देखने को मिला, तो एक अर्ली साइन मिल रहा है। बट अभी भी बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। बट अच्छी बात यह है कि बाजार ने जो एक मेजर सपोर्ट है 24,442 उसके आसपास से टर्न मारा है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ऑलरेडी हम ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। 25,150 से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 24,450, तो ऑलमोस्ट आप 700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट के करेक्शन के बाद में यदि यहाँ पे एक निगेशन आता है तो एक खरीदारी के लिए और रिकवरी के लिए यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम देखेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 24,442 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए और उस सपोर्ट से एक बार के लिए 24,700 तक के बाउंस देख सकते हो। याद रखें अब वीकेंड है,
बट मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इसके लिए हम एक की सपोर्ट से बाजार में थोड़ा सा काउंटर व्यू लेके रिवर्सल को प्ले करने की सलाह देंगे। याद रखिए इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से बनाने की सलाह रखेगी, क्योंकि वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव है, बट डेली चार्ट में थोड़ा सा एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। पोजीशन होगा 24,700 रहेगा, टारगेट प्राइस रहेगा, और 24,442 ये रहेगा स्टॉप लॉस, राइट? 442 के सपोर्ट से 24,700 तक के स्विंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाइट रखिएगा, वीकेंड है, बट ऑफ कोर्स जो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है तो इस पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे। आप चंदन, निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी? सपोर्ट देखिए थोड़ा सा तो आ रहा है, लेकिन उतना भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो ज़रा बताएं क्या ट्रेड की रणनीति होनी चाहिए निफ्टी बैंक में? बिल्कुल, पिछले 5-6 दिनों में बैंक निफ्टी ने लगभग आप देखोगे 2200-2300 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। 56,000 से लेके ये 53,700 तक का डिक्लाइन बना। तो उसके बाद में इवन वीकली चार्ट तो नेगेटिव है, क्योंकि लगातार इस वीक में सेल ऑफ देखने को बना था। वीकली बेसिस पे 2% ज्यादा का डिक्लाइन है। बैंक निफ्टी के जो की लेवल था 55,555 उसके ऊपर गया, बट सरेंडर हो गया। इनफैक्ट पुराना सपोर्ट था 55,000, वो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। हालांकि यदि लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करता है तो रिकवरी यहाँ पे भी आ सकती है, बट मैं कंपैरेटिव निफ्टी को ज्यादा प्ले करना चाहूंगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बट फिर भी यदि बैंक निफ्टी में किसको पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे 53,700 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम रहेगा, और एक बार बाउंस आता है तो 54,250 से 54,400 तक का उछाल एक बार देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर बाउंस आता है तो 54,200 54,400 का जो है टारगेट प्राइस रह सकता है। स्टॉप लॉस 53,700 का रहेगा अगर आपको लेना है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑप्शन में कोई ट्रेड आ रहा है निफ्टी बैंक का जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है चंदन? देखो, ऑप्शन में अट्रैक्टिव इतना इसलिए यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि वीकली चार्ट का सेटअप नेगेटिव है, डेली चार्ट में नेगेटिविटी है, वो एंड हो रही है। बट फिर भी यदि किसी को यदि स्विंग प्ले करना है कि फ्यूचर में रिस्क लेना रिस्की है, तो मैं यहाँ पे 24,600 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। तो 24,600 की कॉल स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो गई। और याद रखिए अब निफ्टी का जो एक्सपायरी है कमिंग वीक से ट्यूसडे होने वाला है, तो 2 ऑफ सितंबर की एक्सपायरी की अब हम बात करेंगे। 24,600 का कॉल अभी लगभग 77 के आसपास चल रहा है। इसको आप 60 से 70 के बीच में लें। 40 के सपोर्ट से एक बार के लिए 110 तक के स्विंग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। 1,600 के लिए जो है कॉल ऑप्शन पे डायरेक्टर साहब करें, और ये जो है एंड हो रहा है 2 सितंबर को। इसको चेंज करें, ये जो है 2 सितंबर को, ये मंथली यानी ये वीकली वाला है। आउट ऑफ द मनी कॉल है, 110 का टारगेट प्राइस है, 40 का स्टॉप लॉस है। अगर आपको जो है यहाँ पे देखिए, हाँ, तो 24,600 के कॉल पे जो है रणनीति होगी। 110 की जो टारगेट प्राइस, 40 का स्टॉप लॉस है। और याद रखिए एक्सपायरी जो है एनएससी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्यूसडे को होंगे, और बीएससी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आपको थर्सडे देखने मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर कि आपको हम रिवाइज कराते रहे। थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं इन्हें ये सारे डेटा पता है। थैंक यू वेरी मच चंदन, आपने जो ये पूरी तरह डिटेल बताई। 24,600 का कॉल है, उस पर नजर रखिए। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में जो है आरबीएल बैंक आता है। देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि स्टॉक में तेजी आ सकती है, 2 से 3% ऊपर था, अब 5% ऊपर है। वही सीजी पावर, ऑफकोर्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई है ओसैट कंडक्टर का। इंडस टावर्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा प्ले देखने मिल रहा है। ओवरऑल टेलीकॉम स्टॉक्स की जो है स्क्रीन पोजिशनिंग भी ठीक ही ठाक है। श्रीराम फाइनेंस अच्छी अपमूव आए, लेकिन पिछले दिनों गिरावट बहुत देखने मिली थी। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में कौन से स्टॉक में आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है? चंदन, 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आरबीएल बैंक, सीजी पावर, इंडस टावर और श्रीराम फाइनेंस। ये 4 में कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है? बिल्कुल, पहले 2 पे यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला रहेगा आरबीएल बैंक और दूसरा रहेगा सीजी पावर। सो आरबीएल बैंक की बात करें तो मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, और लगातार पिछले 6-7 महीने से हार्ड टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। पिछले लगभग 7 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। कल के दिन गिरावट हुआ, फिर भी 50 डेमा को होल्ड किया, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है। और लगभग आप देखोगे 12-13 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आरबीएल बैंक में लग रहा है कि पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो 258 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 278 तक के स्विंग को देखने के लिए। सीजी पावर में काफी अच्छा सेटअप बना है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में लगभग 15 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक में बार बार जो हर्डल आता था 692 के आसपास, वो आज डिसाइसिवली निकल रहा है। हल्का सा फॉलो पाया तो नया एक ट्रिगर बनेगा शॉर्ट कवरिंग का।
तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 683 का सपोर्ट होगा और ऊपर में लगभग 725 तक के टारगेट सीजी पावर में देखे जा सकते हैं। तो बैंकिंग में और सीजी पावर स्पेस में जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, ये दो प्रेफर्ड काउंटर रहेंगे जहां पे लॉन्ग्स के बिल्टअप है और मोमेंटम एक्सटेंड भी हो सकता है इस मार्केट में। जी बिल्कुल, लॉन्ग्स बिल्डअप है, मोमेंटम की एक्सटेंशन की बात है। आरबीएल बैंक ऑफ कोर्स कल सोसाइटी जनरल फ्रांस की एफआई ने भी स्टेक ली थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेज का, क्यूआईपी या डेट हो सकता है। आरबीएल बैंक टारगेट प्राइस 278, स्टॉप लॉस 258 का। वही सीजी पावर की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर की न्यूज फ्लो आई है। उसके अलावा बात करें तो 725 का टारगेट प्राइस है चंदन का, स्टॉप लॉस 683 का। दोनों में जो है खरीदारी की राय आ रही है। एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स के तरफ भी चलते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे एक बार फायर करें तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे कहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नाम कैम्स आया है, लेकिन वॉलेटाइल काउंटर है, कैपिटल मार्केट्स गुड्स में कुछ भी हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और ब्लू स्टार, उतना कुछ कन्विंसिंग सेटअप तो मुझे इन चारों नाम में से लग नहीं रहा है और वॉलेटिलिटी इस काउंटर में बहुत और कुछ खास अपमूव नहीं आया है। तो मेरे साथ आप सहमत हैं कि आपके पास इन चारों में कहीं पे कमाई के मौके बन सकते हैं? अगर लेना भी हो तो बहुत शॉर्ट टर्म लेना कर सकते हैं। कैम्स, हिंदुस्तान जिंक, बैंक ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार। बिल्कुल सर जी, आपने काफी सही कहा कि तीनों नाम में टफ है, बट फिर भी मैं एक चॉइस यदि सेलेक्ट करना है तो मैं ब्लू स्टार पे फोकस करूंगा, जो आपके इस लिस्ट में लास्ट वाला नाम है। ब्लू स्टार में कल एक बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न देखने को बना था। 1850 के बेस बने थे और यहाँ पे 5-6 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ और इनफैक्ट 5 दिन में देखे तो 1980 से लेके 1850 का बेस बन के वापस एक मेजर हर्डल था, वहां पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1850 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उसके चलते वापस 1980 तक के स्विंग देखे जा सकते हैं। तो इन चारों नाम में ब्लू स्टार एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर है, थोड़ा और मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग ब्लू स्टार के तरफ दिखने मिल सकता है और होपफुली अगर जीएसटी रेट रिडक्शन सही समय पे फेस्टिव सीजन में आ गया तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेंट्री अपमूव आ सकती है, प्राइमरी डीलर सेल्स भी देखने मिल सकता है। टारगेट प्राइस 1980 का है, नोट कर लीजिए। चंदन की कॉल है, स्टॉप लॉस 1850 का है, तो इस पे भी जो है हम नज़र ज़रूर रखने वाले हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और चंदन के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब हम लेके आने वाले ईटी नाउ स्वदेश में। Presented by Canara Bank. Together we can. Co-powered by CoinDCX, India का क्रिप्टो कोच। सर इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। डर लग रहा है? नहीं आता। इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। क्रिप्टो कोच, CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अरे भोला भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? फर्नीचर को दीमक की नजर से बचा रहा हूँ। ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है इसका तो काम सही और दाम भी। आपके दिमाग को किसी की नजर ना लगे। Ecotech from Greenply, 10 point quality check, 10 साल की वारंटी, काम सही दाम सही। मान लीजिए अगर अब आज इक्विटी मार्केट्स है, वो इक्विटी मार्केट्स 43 इयर्स में अगर मैं देखूं वो ऑलमोस्ट 15% कैगर पे कंपाउंड किए हैं। नो 15% कैगर आपको रजिस्टर नहीं होगा, बट ₹1 जो आज है वो उन 40 इयर्स में 600x हो गया। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड अगर यही चीज़ मैं कंपेयर करूँ लेट्स से फॉर एन एफडी अगर आपका 8.5% पे करता है तो वही सेम पीरियड में हो जाएगा 40x। सो आप देखोगे एक 7% का जो डेल्टा है उससे कैसे रिटर्न बिल्कुल चेंज होकर 600x से 40x है। दैट इज़ व्हाट योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो, SIP करो, चाहे छोटा ही अमाउंट करो।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। You said जितनी बैटरी उतनी प्रैक्टिस। How much left? 80%. 80%? ये तो सारा दिन चलने वाला है। Lenovo, damn the odds. Vikran Engineering Limited, formerly known as Vikran Engineering and Exim Private Limited, now launches an initial public offer of equity shares of face value of 1 rupee each in the price band of 92 rupees to 97 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, August 26, 2025. Closes on Friday, August 29, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. हर व्यक्ति से जुड़ा है इंश्योरेंस, तो अब हर हफ्ते जुड़िए इंश्योरेंस की सही समझ के साथ। लाइफ, हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस अब मिलेगी बारीक और भरोसेमंद जानकारी। मेरे साथ देखिए इंश्योरेंस मंत्र सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और देखिए तो बाजार में जो है रिकवरी अच्छी आ रही है और हरे निशान में जो है निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत उतना अच्छा था नहीं, लेकिन देखिए अभी कंफर्टेबली 24,500 लेवल्स के ऊपर है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट किया गया है। एक बार रिवाइज करा देते हैं कॉल्स चंदन के। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग आया है 24,700 और 24,042 जो है ये आंकड़ा आपको देखने मिल रहा है। निफ्टी की जो है आप कह सकते हैं कि बाइक रेटिंग आई है, लेकिन अगर कॉल है तब आपको निफ्टी 24,600 लेवल्स पे जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी है ऑप्शन है। टारगेट प्राइस 110 का है और स्टॉप लॉस 40 का है। याद रखिए जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि 2 सितंबर को है, तो इस पे जो है आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो 3 स्टॉक्स जो है चंदन ने बताए थे हमें। सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स देखा जाए तो आरबीएल बैंक 278 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 258 का है। सीजी पावर में भी लॉन्ग करने को कहा गया, 725 टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 653 का। वही ब्लू स्टार की बात करें तो 1980 का टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस 1850 का है। लेकिन अब चलिए अब चलते हैं वो स्टॉक्स पे जहां पे ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। तो बिल्कुल शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो एमएनएम बहुत दिनों के अच्छी अपमूव के बाद अभी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। इंटरेस्टिंगली जेफरीज के ग्रीड एंड फियर इंडेक्स में ऐड भी हुई है। एंजल वन अभी भी देख रहे हैं कि नंबर्स प्रीमियम टर्नओवर्स कम आए जा रहे हैं। अशोक लीलैंड में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन कैपिटल मार्केट स्पेस गिरते ही जा रहा है। बीएससी हो या एंजल वन हो। मैं ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि अच्छी अपसाइकिल, अच्छे अनाउंसमेंट्स 1-2 दिन में आएंगे। एंजल वन, बीएससी, कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स, बहुत चीज़ लिस्टेड स्पेस में हो रहा है, बहुत चीज़ अनलिस्टेड स्पेस में हो रही है, लेकिन एफएनओ सेगमेंट पे जो है गिरावट आ रहा है और वो दिख रहा है। ज़रा बताएंगे एंजल वन या बीएससी पे चंदन क्या राय होगी? यहाँ पे कुछ शॉट्स बन सकते हैं इनिशियली? बिल्कुल, आपने ऑटो काउंटर तो साइड में कर दिया और अशोक लीलैंड तो इनफेक्ट हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे। बट आप कैपिटल मार्केट की थीम बात करते हो तो अगेन डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर ध्यान रखेंगे, बट बीएससी का ध्यान रखेंगे जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बीएससी में पिछले 6 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और 2525 से लेके 2115 तक का डिक्लाइन बना है। तो ये एक काउंटर हो सकता है जहां पे अपसाइड केप हो, बट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है तो इसलिए कोई अग्रेसिव व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज ऐसा मानना है कि मार्केट रिकवर होता है तो पूरा सेक्टर रिकवर होगा। शॉर्ट जरूर बने बट की सपोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो लेवल है वो 2050 नीचे में सपोर्ट है और 2230 निकल जाता है तो एक बार का शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी देखा जा सकता है। तो आपको इस तरह से इसमें लेवल को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी ट्रेड सेटअप बिठाने से पहले। लीलैंड ने आपने कहा था कि खरीदारी की राय आ सकती है, तो एक बार अशोक लीलैंड पे ही चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा? बिल्कुल, अशोक लीलैंड पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति आप देखोगे कि मार्केट की गिरावट के बावजूद भी काउंटर रेंज बाउंड हो रहा है और मेजर मूवमेंट बना था 11 अगस्त से लेके आप देखोगे 20 अगस्त के बीच में 115 के लो से आप वहां पे 135 तक का स्विंग देखा और अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब 126 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और उस 126 के सपोर्ट से
135 तक के टारगेट वापस अशोक लीलैंड में देखे जा सकते हैं। ट्रेड एक बन सकता है, टारगेट प्राइस 135 का, स्टॉप लॉस 126 का। अशोक लीलैंड पे जो है हमें नज़र रखनी होगी कि कहाँ पे जो है मूव देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए इसके अलावा जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स की तरफ भी चलते कि वहाँ पे क्या व्यूज़ आ रही है। जी बिल्कुल, तो तेज़ी के जो सौदे कट रहे हैं उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, सिर्फ एनसीसी मेरे नज़र में आ रही है। चंदन, आपके पास कोई शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स है या कोई बाय ऑन डिक्लाइन वाली भी अगर कुछ है तो वो बताएं, क्योंकि मेरे लिस्ट में तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा आज। बिल्कुल, आप देखोगे तो कोई बड़ा आज नहीं है, एनसीसी है जिसमें हार्डली थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। बाकी ऐसा कोई भी काउंटर नहीं है जहां पे, टाटा एलेक्सी में थोड़े बहुत है बट कोई मेजर यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं। और दूसरा, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीरीज, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स का सेटअप बन नहीं रहा है। टाटा एलेक्सी एक और नाम हो सकता है जिसको आप देख सकते हो, वहां पे 5370 के स्टॉप लॉस से नीचे में 5100 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम के चार्ट यहाँ पे बन रहे हैं और 2 सालों से काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये काउंटर हो सकता है जहां पे थोड़े से डिक्लाइनिंग के मूड बन सकते हैं यदि आपको कोई लॉन्ग लिक्विडेशन का काउंटर ढूंढना हो। टाटा एलेक्सी पे एक बार नज़र डालते हैं और यहाँ पे आपकी क्या व्यू रहेगी। भारी पिटाई हुई जो है पिछले 3 महीने में, स्टॉक लगभग 19% गिरा हुआ है और आज भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखने मिल रही है। ये बहुत जो है आज फिर से दिखा मेरे नज़र में, तो इस पर एक बार नज़र आपकी चाहिए। लेकिन एक बार रुकिए, टाटा एलेक्सी के नज़र थोड़ा देर बाद में लेते हैं। चंदन, आप अपने टेक्निकल पिक्स बता दें, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल, तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा यहाँ पे एबी कैपिटल पे। पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, 4 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन का अच्छा कैंडिडेट है। और इस स्टॉक का नेचर है कि नया मूव दिखाता है, फिर 4-5 दिन करेक्टिव होते हैं और वापस निगेशन बनता है। तो यहाँ पे 276 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 297 तक के टारगेट एबी कैपिटल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा क्यूमिंस कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव सेटअप है। क्यूमिंस का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस जो रिकवरी इंडिकेट कर रही है वो तेजी के साइन दे रही है। तो यहाँ पे 3820 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 4040 तक के टारगेट क्यूमिंस में बनने चाहिए। तो एबी कैपिटल और क्यूमिंस 2 काउंटर है जहां पे हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं। तो कमेंस इंडिया में खरीदारी की राय है 4040 और 3820 जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वही एबी कैपिटल में 297 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 276 का है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं चंदन के कॉल। निफ्टी बैंक की तो हमने बात कर ही ली, निफ्टी कॉल 24,600 का है। उसके अलावा 3 जो खरीदारी की राय आई थी पहले, आरबीएल बैंक, सीजी पावर और ब्लू स्टार। इन सारे स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब फायर करें तो एक बार रिवाइज कर लेंगे चंदन सर के अहम कॉल क्या क्या थे। सीजी पावर, आरबीएल बैंक, ब्लू स्टार और अशोक लीलैंड बाय ऑन डिप की रणनीति, टारगेट प्राइस 135, स्टॉप लॉस 126 का। और 2 अहम पिक आए हैं सर की तरफ से, एबी कैपिटल 297 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 276 और कमिंस इंडिया कैपिटल गुड स्पेस से अच्छे से जो है पूरी इस थीम में जो है हमारी नज़र ऑलरेडी फंडामेंटली बनी है। और यहाँ पे देखिए 4040 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 3820 का। ठीक है, और चंदन धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। एक और सवाल है कि आज फ्राइडे है और हमेशा की तरह मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस वीकेंड आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो सरज जी, लास्ट टाइम आपने सवाल पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि मैं दिल्ली, सोनीपत और रोहतक जा रहा हूँ और काफी लोग आपके चैनल को सुन के वहां पे मिलने आए थे। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ईटी नाउ स्वदेश के लिए दर्शकों का प्यार एनसीआर नहीं पूरे भारत में है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लोगों का प्यार मिला और आई थिंक ये सारे लोग हैं जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतने बाजार में बेनिफिट ले पाएंगे। और ये वीकेंड है, ये इमोशन का वीकेंड है क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया। तो आई थिंक मुंबई में और फिर गणपति के दर्शन, यही रिचुअल और ट्रेडिशन रहेगा। तो इस वीकेंड मुंबई में है और आप सभी को भी गणपति की बधाई हो और इस उत्सव का हर्ष और उल्लास से आनंद ले। आई थिंक मुंबई की भाषा में हम बोलते हैं ना कि ये त्योहार नहीं हमारा इमोशन है, और वो इमोशन मैं फील कर रहा हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु गणपति से कि सभी के पोर्टफोलियो को बहुत बड़ी साइज दे। जी बिल्कुल, गणपति सबकी बात सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छे रिटर्न्स पोर्टफोलियो सबके बने, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सब। थैंक यू वेरी मच चंदन सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए FNO जंक्शन में बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है।
इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स